हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जीएसटी वाला पार्ट। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जीएसटी क्या होता है। एंड सबसे पहले आपको जीएसटी के बेसिक्स जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जीएसटी फाइलिंग तो बात की बात है, ठीक है, जीएसटी वर्किंग नेक्स्ट प्रोसेस है, बट सबसे पहले आपको जीएसटी के जो बेसिक्स है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कौन सा टैक्स है, हमें कौन से रेट लगाने होते हैं, कौन से प्रोडक्ट पे क्या है, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फाइनली तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से जीएसटी। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को। सॉरी। तो पहले जो 3 से 4 लेक्चर रहेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले बेसिक ही क्लियर करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आप सबको पता है जो आज हम देखो, आप सबको पता है कि जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा पार्ट है, टैक्सेशन वाला, ठीक है। एंड टैक्सेशन आज के टाइम में ही चल रहा है कि टैक्सेशन नहीं, जो राजा महाराजा थे, ठीक है, तब से टैक्स लगा रहे हैं लोग, ठीक है। मतलब पहले के टाइम में आपको पता है जो राजा वगैरह होते थे, ठीक है, वो टैक्स कैसे लेते थे, आपको पता होगा बहुत लोगों की, मतलब वो ये होती है, ठीक है, जात होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो टैक्स ले लेते थे, लाइक कोई गेहूं, कोई चावल, बाजरा, ठीक है, उस हिसाब से वो टैक्स लेते थे पहले के टाइम में। मतलब ये जो टैक्स सिस्टम है ये पहले से था, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर। मतलब ये जो टैक्स सिस्टम चल रहा है ये अभी है कि नया नहीं, ये बहुत पुराना है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे इंडिया में अंग्रेज थे, ठीक है, जब हमारे इंडिया में अंग्रेज थे तब तभी भी टैक्स सिस्टम था, ठीक है। मतलब जो टैक्स सिस्टम है बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि ये टैक्स सिस्टम आज के टाइम में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये टैक्स सिस्टम जो है बहुत पहले से है, ठीक है। बस इतना है कि कुछ टैक्स डायरेक्ट है, कुछ टैक्स इनडायरेक्ट है, जो कि हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एग्जैक्टली जो टैक्स है उसकी जरूरत क्यों है, जो टैक्स सिस्टम है उसकी जरूरत हमें इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में क्यों होती है, मतलब हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अभी आप जिस रोड पे चलते हो, ठीक है, अभी या फिर फ्लाईओवर्स आप देखते होंगे, ठीक है, तो ये किसके लिए बनाए जाते हैं, हमारे लिए, क्योंकि हम ही उस रोड पे चलते हैं, ठीक है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है। उसके अलावा एजुकेशन में, अभी एजुकेशन में आप तो बोल रहे होंगे सर मैं तो प्राइवेट स्कूल में जाता हूँ तो गवर्नमेंट का मेरे को क्या फायदा, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, ठीक है, वो कौन चलाती है, एज अ गवर्नमेंट ही चलाती है, ठीक है। तो किन के पैसे से, जो हम टैक्स पे करते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद हेल्थ, आपको पता होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो कौन चलाते हैं, गवर्नमेंट। वहां पे जो होता है, ठीक है, सब कौन देखता है, गवर्नमेंट देखता है, ठीक है। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, हमारा ही टैक्स है, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी, ठीक है, मिलिट्री, इसमें कौन पैसा लगाता है, सेम गवर्नमेंट, ठीक है। अभी आपको पता है अभी वॉर की सिचुएशन हो गई थी, ठीक है, ईरान और यूएस के बीच, ठीक है। तो उस बीच आपको पता है इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल्स परचेस किए रशिया की तरफ से, ठीक है। तो ये पैसा कहाँ से आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से ये सब चलता है, ठीक है। लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, ठीक है, तो इंडिया के पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स थे जो किसी के पास नहीं थे, ठीक है। तो ये उस टाइम में इंपॉर्टेंस उसका हमको पता चला कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट वो सारी चीजें अभी से रेडी रखती है, ठीक है, क्योंकि अगर वॉर की सिचुएशन हो जाती है तो हमारे पास ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो इसलिए टैक्स की इंपॉर्टेंस जो हम पे करते हैं उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में कितने टाइप्स के टैक्स है, ठीक है, ये हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले है डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, जो कि हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। तो एग्जैक्टली इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, तो जीएसटी का मीनिंग है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अंडरस्टैंड, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये कौन सा टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो अभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। देखो, अभी डायरेक्ट टैक्स मॉडल क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है मिस्टर अमन, ठीक है, ये पैसे कमा रहा है, ठीक है, ये पैसे कमा रहा है और ये डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट करके किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को, ठीक है। अंडरस्टैंड, देखो, इसने पैसे कमाए, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, आप अभी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो क्या, खुद से टैक्स पे करते हो क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है।
आप जब पैसे कमाओगे, ठीक है, आपने पैसे कमाना स्टार्ट किया, तब आप गवर्नमेंट के पास खुद जाओगे, टैक्स कैलकुलेट करोगे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ क्योंकि मैं पैसे कमाता हूँ, ठीक है, बट आप पैसे नहीं कमाते तो आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करते, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। मतलब आप जब पैसा कमाओगे तब आप खुद जाकर गवर्नमेंट को बोलोगे मैं पैसे कमाता हूँ, अभी मेरे से टैक्स लो, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आप भी पे करते हो, मैं भी पे करता हूँ। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर मैं पैसे तो नहीं कमाता बट मैं टैक्स कैसे पे करता हूँ। यस, मैं आपको इसे समझाता हूँ कि आप कैसे टैक्स पे करते हो, वो भी इनडायरेक्टली, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन मैं हूँ, ठीक है, या फिर आप हो, ठीक है, मान लो कि ये पर्सन आप हो, ठीक है। आप एक बाजू के शॉप स्टोर में गए, ठीक है, बाजू के आपका जो मॉल वगैरह होगा, आप वहां पे गए, ठीक है, और वहां पे एक शॉप वाला है, ठीक है, वहां पे एक शॉप वाला है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे मोटू भाई, ठीक है। वहां पे एक शॉप वाला है, कपड़े की दुकान है जिसका नाम है मोटू भाई। आप गए मोटू भाई के पास, ठीक है, और मोटू भाई को बोला कि मुझे 1,000 रुपये कपड़े चाहिए, ठीक है। आपने मोटू भाई की तरफ से 1,000 रुपये कपड़े परचेस किए, ठीक है। आपने क्या किया, आप हो, आप बाजू के स्टोर में गए, मोटू भाई के पास गए और वहां से आपने 1,000 रुपये कपड़े परचेस किए, ठीक है। बट जब मोटू भाई ने, मतलब जब आपने कपड़े परचेस किया तब मोटू भाई ने आपको बिल दिया, और उस बिल में टैक्स लगा था, ठीक है। और टैक्स कितने लगा था, 50%, ठीक है। मतलब जो कपड़े होते हैं उस पर 5% टैक्स लगता है, ठीक है। तो 50 रुपये हो गए, ठीक है। तो आपका टोटल बिल कितना हुआ, 1,050, ठीक है। तो आपने ये देखा 1,050, और आपने मोटू भाई को बोला मोटू भाई ये 50 रुपये किस चीज के लगाए, तो मोटू भाई बोलता है ये 50 रुपये जो लगाए हैं ये मैंने नहीं लगाए, ये गवर्नमेंट को मुझे देना है, ठीक है। ये 1,000 रुपये सिर्फ मेरे हैं। मतलब ये जो टैक्स है 50 रुपये, ये मोटू भाई किसको दे देगा, गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी किसकी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। तो मोदी को नहीं जाते वो पैसे, ठीक है, वो पैसे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये जो 50 रुपए है, ये मोटू भाई किसको जमा कर देगा, गवर्नमेंट को जमा कर देगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। और मोटू भाई की जो कमाई है 1,000 रुपए, वही मोटू भाई की कमाई रहेगी, ठीक है। देखो, आपने क्या किया, टैक्स दिया, ठीक है। ये देखो, अभी टैक्स जो 50 रुपए दिया वो किसने दिया, मोटू भाई ने खुद से जेब से दिया क्या, नहीं, वो किसने दिया, आपने, ठीक है। इसका मतलब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, बट कैसे, इनडायरेक्टली, अंडरस्टैंड। देखो, आप शॉप में गए, ठीक है, आपने कपड़े परचेस किए 1,000 रुपए के, मोटू भाई ने 50 रुपए लगाया, आपकी टोटल हो गए 1,050, मोटू भाई ने 50 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो 50 रुपए है ये किसके जेब से गए, आपकी जेब से, मतलब आपने गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स पे किया, ठीक है, अंडरस्टैंड। मैंने अभी आपको क्या बताया, ठीक है। उसके बाद हम समझने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, देन हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि गुड्स एग्जैक्टली क्या होता है एंड सर्विसेज क्या होता है, ठीक है। देखो, गुड्स मतलब आपको पता है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अभी मोबाइल फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, टीवी फिजिकल है, ठीक है। उसके बाद एक चेयर है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर रैपिडो बुक किया और मैं उसके, फॉर एग्जाम्पल मैंने नागपुर से मान लो एक मुंबई, ठीक है, मैंने नागपुर से मुंबई कैब बुक किया, ठीक है, कैब बोलता हूँ, ठीक है। मैंने नागपुर से मुंबई कैब बुक किया, ठीक है। तो मैं उस कैब में बैठा और मैंने उसको पैसे पे किया, तो उसने मुझे क्या दिया, सर्विस, ठीक है। तो वो किस चीज के पैसे ले रहा है, सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा इसमें आता है, सर्विस, ठीक है। तो ये दो अलग 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 बिजनेस होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, ठीक है। थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अभी मैं इसे आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, ये क्या है, एक शॉप है, ठीक है। मान लो ये शॉप जो है, ठीक है, इसमें आपको मिलता है
बर्गर, ठीक है। उसके बाद ये बाजू में ही क्या है, मॉल है, यहाँ पे भी क्या मिलता है आपको, ठीक है, बर्गर, ठीक है। बट ये जो है ये किसमें, बड़े बड़े मॉल में शॉप है, ठीक है। और ये रोड साइड है, ठीक है। मैं इसके पास गया, ठीक है, मैं इसके पास गया और मैंने इसके पास बर्गर खाया, और इसने लिया मुझसे सिर्फ 100 रुपये, ठीक है। और मैं इसके पास गया, ठीक है, और इसके पास मैंने बर्गर लिया, तब मुझे इसने बिल दिया 100 रुपये प्लस 5 रुपये का क्या ऐड किया था इसने, जीएसटी। तो इसका बिल टोटल था 105 रुपये, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ कि बर्गर तो मैंने इसके पास भी खाया और बर्गर इसके पास भी खाया, जबकि इसने मुझसे 100 रुपये लिए और इसने मुझे, जबकि इसने मुझसे 100 रुपये लिए और इसने मुझसे 105 रुपये लिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों ने ऐसा किया, क्यों दोनों ने नाइंसाफी की मेरे साथ। चलो मैं इसे आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो रोड साइड वाला है, ये क्या बोलता है कि मैं छोटा दुकानदार हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं टैक्स गवर्नमेंट को पे भी नहीं कर सकता और कोई कस्टमर मुझे टैक्स देगा भी नहीं, ठीक है। बट ये जो मॉल में शॉप है जो बर्गर बेच रहा है, ये खुद से बोलता है कि भाई मैं अमीर इंसान हूँ क्योंकि मेरी शॉप मॉल में है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन जीएसटी भी लेता है और ये गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे करता है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये जो पर्सन है रोड साइड वाला, ये क्या बोलता है खुद से, भाई मैं गरीब पर्सन हूँ, मैं लोगों से ज्यादा पैसे ले भी नहीं सकता, और ज्यादा पैसे लिया तो लोग मुझे देंगे भी नहीं। दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे भी करता नहीं क्योंकि मेरे पास कितनी कमाई नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूँ, ये ऐसा बोलता है। बट ये जो मॉल में है, अभी आपको पता है जो शॉप मॉल में है, इसका मतलब वो पर्सन रईस है, पैसे वाला है, ठीक है। तो ये खुद से बोलता है कि भाई मैं पैसे वाला हूँ, मैं लोगों से टैक्स भी लूंगा और गवर्नमेंट को पे भी करूंगा, ठीक है। अभी आपके मन में और एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये रोड वाले तो अच्छा खासा पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, सॉरी, आपको पता होगा रोड साइड वाले भी महीने का लाख रुपए कमा लेते हैं, ठीक है, लाख से ज्यादा कमा लेते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है जो कि आपको पता है कि आपके जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में कोई एक पर्सन है आपको जो पता है, और आपको पता है कि ये महीने रोज का 15 20 30 हजार 40 हजार कमा लेता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो साला 20 30 हजार कमा लेता है रोज के, फिर इस पे क्यों नहीं टैक्स लगता, पैसा तो ये भी कमा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो पर्सन है ना, तो रोड साइड वाला, ये क्या दिमाग लगाता है, पहले स्कैनर लगाता है, ठीक है, खुद का, उसमें ये लेता है 35 लाख, ये अंडरस्टैंड। उसके बाद ये स्कैनर लगाता है अपने पप्पा का, उसमें लेता है 35 लाख। उसके बाद ये फिर से एक और स्कैनर लगाता है अपने मम्मी का, इसमें भी लेता है 35 लाख, ठीक है। और जीएसटी की लिमिट क्या है, आपको जीएसटी कब लेना होता है, जब आपका बिजनेस 40 लाख से ऊपर हो, साल में आपका बिजनेस 40 लाख से ऊपर हो, ठीक है, तब आपको जीएसटी लेना होता है, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़ा स्मार्ट था, ये क्या करता है, एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जाता है, उनसे पूछता है कि जीएसटी कब लगता है, क्या है, तो ये क्या करता है, ऐसे क्यूआर चेंज करता है, ठीक है। खुद के इसमें 35 लाख हो गए तो क्यूआर चेंज करके अपने पापा का लगा दिया, पापा के इसमें 35 लाख चले गए, इसमें हो गए, उसने मम्मी का लगा दिया, उसमें 35 लाख चले गए। तो वैसे तो इसको जीएसटी लगेगा ही नहीं, ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये सब सारी चीजें इलीगल है, ये लीगल नहीं है, ठीक है। बट ये ऐसा करता है, इसकी वजह से ये टैक्स पे नहीं करता, ठीक है। अंडरस्टैंड? देखो, जीएसटी की लिमिट क्या है, 40 लाख के ऊपर, मतलब अगर आपका बिजनेस गुड्स का है, ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्ट का है, तो उस पीरियड में आपकी जो इनकम है अगर वो 40 लाख से ऊपर जाती है तो आपको जीएसटी कंपलसरी हो जाता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद ये पर्सन तो खुद से ही बोल रहा है कि मैं तो पैसे वाला हूं, तो ये जीएसटी पहले से ही लेकर रखा है, ठीक है इसने। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। आपको पता होगा एक न्यूज भी आई थी लास्ट टाइम की, कोई एक पर्सन था पानीपुरी वाला जिसका अमाउंट कुछ 40 लाख से ऊपर चला गया था, तो उसको नोटिस आया था, ठीक है। नोटिस एक नहीं आता, जीएसटी का भी नोटिस आता है और इनकम टैक्स का भी नोटिस आता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम भी 40 लाख से बढ़ रही है ना, तो नोटिस हमको दोनों आते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। जीएसटी हमें गुड्स में कब कंपलसरी होता है, 40 लाख के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सर्विस का बिजनेस है, सर्विस जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरा जीएसटी कब कंपलसरी हो जाता है, 20 लाख के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरा बिजनेस टेरिटरी में आता है, ठीक है,
तो आपके क्वेश्चन होगा कि टेरिटरी क्या होता है, ठीक है। मतलब जम्मू, ठीक है, कश्मीर, आसाम वगैरह साइड में आता है, ठीक है। तो आपको जो अमाउंट है वो 10 लाख के ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो आपको जीएसटी कंपलसरी होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे क्यों कम है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिजनेसेस कम होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 10 लाख का बिजनेस हो जाए तो बहुत हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी कम है। मतलब यहाँ के 10 लाख और हमारे यहाँ के 40 लाख सेम है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। समझे आपको गुड्स कब लगता है, गुड्स में जीएसटी जब 40 लाख के ऊपर चला जाए और सर्विस में 20 लाख के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। अभी आपको पता है इंडिया में गवर्नमेंट्स कितने टाइप के, दो टाइप्स के, देखो ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है। अभी इंडिया को चलाने वाला एक पर्सन है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्टेट है, हर स्टेट में अलग पर्सन होता है जो इंडिया को चलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी पूरे इंडिया को कौन चलाता है, मोदी जी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी है, ठीक है, यूपी को कौन चलाता है, योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि सबको पता है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी जी, ठीक है। और मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र में कौन चलाता है, देवाबाबू, ठीक है। देखो पूरे भारत को कौन चलाता है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसके बाद स्टेट वाइज सबके अलग अलग सीएम है, हम क्या बोलते हैं इनको, सीएम। और जो पूरे देश को चलाता है उसको क्या बोलते हैं, पीएम, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। देखो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि ये जीएसटी पे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी हमको थोड़ी हिस्ट्री भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। मान लो एक आप पर्सन हो, ठीक है। मान लो एक पर्सन आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक शॉप वाले के पास गए, ठीक है, और आपने एक मोबाइल परचेस किया, ठीक है। कितने का, 10,000 का, ठीक है। 10,000 का आपने मोबाइल परचेस किया, इतना आपका समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अभी आपको पता है कि हर मोबाइल वाला बिल देता है, ठीक है। आप उस मोबाइल वाले के पास गए और आपने 10,000 का मोबाइल परचेस किया, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है, ठीक है, इसने क्या किया, आपको एक बिल दिया जिसमें लिखा था CGST 9%, HGST 9%, ठीक है। आपने देखा होगा बिल, ठीक है। मतलब इसमें लगे थे 900 रुपये और इसमें लगे थे 900 रुपये, तो आपको ऐसा टोटल बिल मिला 11,800 का। कितने का, 11,800 का आपको टोटल बिल मिला, ठीक है। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। देखो तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में गवर्नमेंट कौन चलाता है पूरे इंडिया को, मोदी जी, ठीक है, मोदी जी चलाते हैं, इतना आपको पता है। तो उसके बाद जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में कौन चलाते हैं, देवाभाऊ, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये दो आपको पता है। उसके बाद अभी जो मोदी जी है वो क्या बोलते हैं कि भाई तूने जीएसटी लिया तो मुझे तो पूरे इंडिया को चलाना है, तो मुझे भी कुछ परसेंट दे। उसके बाद देवा भी बोलता है, मोदी जी मुझे भी मेरे स्टेट को चलाना है तो मुझे भी कुछ पैसा लगेगा, मुझे भी टैक्स लगेगा, तब जाके मैं अपने स्टेट को चला पाऊंगा। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक हाईवे है जो कि नागपुर से गुजरात को ज्वाइंट होता है, ठीक है, ये किसके अंडर आएगा, इंडिया के अंडर, ठीक है, नेशनल हाईवे बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल सिर्फ प्रॉपर नागपुर में कोई अगर बड़ा रोड बन रहा है, ठीक है, या फ्लाईओवर बन रहा है, वो किसके अंडर आएगा, महाराष्ट्र, मतलब स्टेट के अंदर, जिसे सीएम चलाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसको भी पैसा लगेगा और इसको भी पैसा लगेगा, तो ये लोग क्या करते हैं, आधा जो जीएसटी होता है 9%, ठीक है,
जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कौन रख लेता है? मोदी जी, ठीक है। और जो 9% है वो कौन रख लेता है? सीएम, जो कि आपका स्टेट का सीएम होगा, ठीक है। ठीक है, अंडरस्टैंड, जिसे हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आधा कौन रख लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसा वो डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको 18% जीएसटी किसी चीज पे लग रहा है तो 9% सेंट्रल जाएगा, 9% स्टेट में रहेगा। अंडरस्टैंड आपको, जिसे हम बोलते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। अंडरस्टैंड, देखो, ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप कि ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो, ठीक है। थोड़ा इसमें मैं डिटेल्स में चलता हूँ, ठीक है। देखो, अभी जो मैंने फोन परचेस किया था, ठीक है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? महाराष्ट्र का, ठीक है। और मैंने फोन कहाँ से परचेस किया था? महाराष्ट्र में से, ठीक है। इसलिए मुझे क्या लगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब अगर मैं सेम स्टेट में हूँ, ठीक है, सेम स्टेट, तो मुझे क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ही सेम प्रोडक्ट परचेस किया है और मैं रहने वाला भी महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए मुझे क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा सेंट्रल, और जो 9% बचा है वो रखा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में। अंडरस्टैंड? आई होप कि ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ। अगर आप सेम स्टेट में हो तो आपको क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा, ये आपको समझ में है, ठीक है। उसके अलावा समझो, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल, मैं हूँ महाराष्ट्र से, ठीक है, ठीक है। बट मुझे क्या करना है? उत्तर प्रदेश से कुछ परचेस करना है, ठीक है। ये यूपी है, ठीक है, और मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा मान लो कि मैंने महाराष्ट्र से यूपी में सेल किया, ठीक है। 1 लाख का माल क्या किया? सेल किया। मोबाइल फोन का मैंने 1 लाख का माल यूपी में सेल किया, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड है? मैंने क्या किया? महाराष्ट्र से यूपी में 1 लाख का माल सेल किया। यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंड है, ठीक है। देखो, ये वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहा है माल, ठीक है। वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया। तो देखो, महाराष्ट्र में कौन है? सीएम देवाभाऊ, ठीक है। उसके बाद यूपी में कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अभी ये तीनों के बीच क्या हो जाती है? लड़ाई, क्योंकि माल बेचा किसने? महाराष्ट्र वाले ने, और गया किसको? यूपी को। तो ये दोनों बोलते हैं कि मुझे भी चाहिए, और ये भी बोलता है कि मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो मोदी साहब क्या बोलते हैं कि तुम दोनों भी मत रखो, ये जो पूरा जीएसटी आ रहा है, ठीक है, 1 लाख पर 18% के हिसाब से 18,000 रुपये, ठीक है। 18%, ये पूरा जो जीएसटी है, ये कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पूरा जीएसटी मुझे दे दो, इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि दोनों में से किसको देना है, ठीक है। मतलब इसीलिए हम क्या करते हैं, ये पूरा जीएसटी किसको ट्रांसफर कर देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब तू भी मत ले और तू भी मत ले, और दोनों झगड़ा मत करो, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए पूरा जीएसटी कौन ले लेते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान, आपको समझ में आया, मैंने अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ बेचा, तब मैं क्या करूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा जीएसटी दे दूंगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आईजीएसटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? आईजीएसटी, ठीक है। तो आईजीएसटी का मीनिंग क्या होता है? इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अगर मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जीएसटी दिया, सॉरी, मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ प्रोडक्ट सेल किया, तो मैं कौन सा जीएसटी लगाऊंगा? आईजीएसटी। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट, ठीक है। जिसे हम इंटरग्रेट बोलते हैं, एक्चुअली में इंटरग्रेटेड, बट आप शॉर्ट में बोल सकते हो इंटर स्टेट। और सेम स्टेट में अगर रहा तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा, ठीक है। अभी आपको मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप। देखो, डिफरेंट स्टेट है तो क्या लगेगा? इंटर। डिफरेंट स्टेट, ठीक है। चलो इसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, इसको कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सेम सेम स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो आप हो, और आपकी एक क्या गर्लफ्रेंड है, ठीक है।
आपकी क्या है, गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो मान लो ये जो गर्लफ्रेंड है आपकी, ये है डिफरेंट कास्ट की। क्या है, डिफरेंट कास्ट। ठीक है, तो देखो अगर आपने इसके साथ शादी कर ली, ठीक है, ये और आपकी हो गई वाइफ, ये क्या हो गई आपकी वाइफ। तो लोग पता है क्या बोलते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपका नाम है राहुल। ठीक है, तो लोग क्या बोलेंगे पता है, अरे राहुल ने तो इंटरकास्ट किया, इंटरकास्ट वाले से मैरिज किया, ऐसा बोलते हैं इंटरकास्ट। अगर हम किसी, हमारी जो कास्ट है वो छोड़ के अगर हमने दूसरे कास्ट वाले से शादी किया, तो लोग क्या बोलते हैं, इंटर कास्ट वाले से इसने शादी किया। तो ये डिफरेंट कास्ट है ना, सेम यहाँ पर भी ऐसा है, ये डिफरेंट स्टेट है। तो जब आपको डिफरेंट स्टेट दिखे तो आपको क्या लगाना है, इंटर स्टेट। तो वहां पे क्या था, इंटर कास्ट, और यहाँ पे क्या है, इंटर स्टेट। अंडरस्टैंड, आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, ऐसा मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि एग्जैक्टली जो है जीएसटी कौन से इस पे लगता है या कौन से इस पे नहीं लगता है, ये प्रॉपर वे में हम समझेंगे। तो इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ मैं, थैंक यू।